आज प्रश्नावली 1.1 को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 में इसका जो इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम किसे कहते हैं। देखिए, अधिकतम घात के सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अधिकतम घात के सभी अभाज्य गुणनखंड जो दे रखे हैं उन सभी का क्या कर लेंगे, हम गुणनफल कर लेंगे। वो क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम कहलाएगा। अभी हम इसको देखेंगे। इसी प्रकार हमारा एचसीएफ दे रखा है, ओवेनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। ओवेनिष्ठ का मतलब होता है कि जो संख्याएं दे रखी हैं हम उनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनमें जो भी संख्या कॉमन आएंगी उन संख्याओं को क्या कहेंगे, हम ओवेनिष्ठ कहेंगे। जैसे कि हमारे पास दो संख्या लिखी हुई हैं, 9 और 15। इन दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 9, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके करेंगे 15 के। देखिए, 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 है, 1 का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का कंटिन्यूअस भाग चला जाता है। इसके अलावा हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। दशमलव में हमको भाग नहीं देना, पूरा का पूरा भाग देना है। यदि जा रहा है तो देंगे, नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे। इसमें कितने का भाग देंगे, हम दोबारा से 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसी प्रकार अब इसमें देंगे हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। इन संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हुए उनको लिख देंगे। 9 के अभाज्य गुणनखंड हुए हमारे पास 3 गुना 3। 15 के हुए हमारे पास 3 गुना 5। ये दोनों संख्या, इनको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, या 3 की घात 2, 3 की घात 2, या 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। इन दी गई संख्याओं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। अधिकतम घात के सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। इसमें देखेंगे अधिकतम घात के, कौन सी घात के, अधिकतम घात के। अधिकतम घात के कौन सी में देखेंगे कि जैसे कि एलसीएम ऑफ 9 और 15। अब देखेंगे इसमें अधिकतम घात के सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो हम इन दोनों जो अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं इनमें देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो इसमें देखेंगे 3। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 2। 3 की घात 2 गुना, इसमें अगली संख्या है 5। 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1। इनको आप गुना कर लेंगे, गुना करेंगे, ये आ जाएगा 9 गुना 5, ये कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। तो हम देखते हैं कि 9 और 15, 9 और 15 का जो एलसीएम आया वो कितना आया, हमारे पास 15 आया। इसी प्रकार हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे कि दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या ओवेनिष्ठ है। दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या ओवेनिष्ठ है, अर्थात दोनों संख्याओं में कॉमन कौन सी संख्या है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब ये देखेंगे इसमें कि 9 और 15, 9 और 15 में कॉमन कौन सी संख्या है। इसका मतलब इनके अभाज्य गुणनखंड जो है इनमें कॉमन संख्या कौन सी है। तो देखिए 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब 9 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें भी 3 आ रहा है, और 15 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें भी 3 आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ 9 और 15 दोनों में एचसीएफ कितना है, 3 है। दोनों में एचसीएफ कितना है, 3 है। ओवेनिष्ठ इसमें भी है। ओवेनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, दोनों में कॉमन हो। जैसे 9 है, 9 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुना 3, 15 के है 3 गुना 5। अब ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों संख्या, दोनों अभाज्य गुणनखंडों में हो। तो देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, नहीं हो, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। इसके अलावा
हमारे लिए गणित की एक आधारभूत प्रमेय भी दे रखी है, जैसे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। गणित की जो आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे कि हम देखेंगे यहां पर एक संख्या दे रखी है 18। ये 18 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित करेंगे। जैसे कि 18 है, 18 में भाग देंगे 2 से, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 में देंगे 3 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 से देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 18 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए ये हुए 2 गुना 3 गुना 3, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुना 3 की घात 2। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो संख्या थी 18, ये एक प्रकार की भाज्य संख्या थी। कैसी संख्या थी? भाज्य संख्या। अब इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं में व्यक्त कर लिया। जैसे कि 2 देखो, 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ये 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो गणित की जो आधारभूत प्रमेय वो ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। क्या कहती है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि एक संख्या दे रखी है 140, एक संख्या दे रखी है सेकंड क्वेश्चन में, पहले के दूसरे में 156, अगली दे रखी है 3825, अगली दे रखी है 5005 और अगली दे रखी है 7429। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि देखेंगे 140 लिख रहा है, इस 140 को हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे इसमें दी गई पूर्णांक संख्या 140 है। दी गई पूर्णांक संख्या कितनी है? 140 है। अब ये जो संख्या है इस संख्या में हम भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। लेकिन 1 से भाग नहीं देंगे। 1 से भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम जैसे ही 1 से भाग देंगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या आ जाएगी, दोबारा रिपीट होती रहेगी वही संख्या। इसके अलावा हम बढ़ा के देंगे। 1 के अलावा किसका देंगे? फिर 2 का देंगे। अगर 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे, 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा है तो 4 का देंगे। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे 140 में, 140 में कितने का भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 का। 140 में देंगे 14 में देंगे 7 बार, और 0 को ऐसा कैसे उतार लेंगे। इसके अलावा 70 है, इसमें 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? 35। अब इसमें देखिए 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का चेक करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़िए, 5 और 3 कितने हो रहे हैं? 8। 8 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 4 से चेक करेंगे, जिस संख्या में 2 का ही भाग नहीं जा रहा उसमें 4 का कैसे जाएगा? तो अगली किससे देंगे? 5 से देंगे। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 से देंगे 7 में 1 बार। तो ये जो 140 था इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1। ये हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड आए। कौन कौन से आए? 140 बराबर लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7, या 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1। इसी प्रकार सेकंड जो नंबर का है 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसी प्रकार किसके करेंगे? 156 के। तो 156 निकला। इसी प्रकार इसके करेंगे तो इसको मिटा देंगे तो देखेंगे यहां लिख देंगे सेकंड नंबर का 156। दी गई पूर्णांक संख्या 156 है। दी गई पूर्णांक संख्या कितनी है? 156 है। अब 156 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए 156 लिख देंगे
ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 7। 15 में देंगे कितनी बार जाएगा? 15 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 के पहाड़े को बोलेंगे 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 संते 14, 2 7 14, एक बचेगा, 6 को 45 16 हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 78। फिर दोबारा 2 का देंगे, 2 का देंगे 3, और ये कितना आ जाएगा? 9। फिर इसमें कितने का जाएगा? 3 का जाएगा, तो 3 का देंगे 1, और कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब कितने का जाएगा? 13 का 1 बार। तो 156 था, 156 जो संख्या दे रखी, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास 2, 2, 3 और 13। इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, या इसको दूसरे तरीके से भी लिखेंगे 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 13 की घात 1। हमारे पास जो संख्या थी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर पहले का जो दूसरा था, उसमें 156 लिख रहा था। 156 के हमको क्या करने? अभाज्य गुणनखंड करने। तो इस तरीके से हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले लिखेंगे कि दी गई पूर्णांक संख्या 156 है, इसके बाद इसको इस खाने में फिट करके सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या मतलब 2 से भाग देंगे। 2 से देंगे कितना आएगा? 78। फिर 2 से देंगे 39, 3 से देंगे 13, 13 से देंगे 1 आएगा। इस प्रकार इनको लिख देंगे 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13, या 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 13 की घात 1। ये हो गए हमारे दी गई संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड। इसके अलावा तो थर्ड नंबर का है, इसके देखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। अब अगले देखेंगे 3825 के। तो अगली संख्या लिख रही है हमारे पास 3825। कितनी लग रही है? 3825। ये जो 3825 है, इसकी 3825 की हम दोबारा से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए तीसरे नंबर का है 3825। तो इसमें देखेंगे किस कौन सी संख्या का भाग जाएगा। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिन संख्याओं को इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। इसके अलावा 3 का भाग जाएगा क्या? तो दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 में देंगे 1 बार, 8 में जाएगा 2 बार, शेष बचेगा 2, उतारेंगे 2 को, 22 7 21, 1 बचेगा 15, 5 आ जाएगा। अब दोबारा चेक करके देखेंगे इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15 चला जाएगा। 3 का भाग देंगे इसमें, 12 में जाएगा 4 बार, 7 में जाएगा 2 बार, और 15 में जाएगा 5 बार। अब दोबारा 3 से चेक करके देखेंगे 3 का भाग जा रहा है 5 और 2 7, 7 और 4 11 नहीं जाएगा। अब कितने का देंगे? इसमें 5 का देंगे, 5 का देंगे 42, 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40, बचेगा 2, कितना हो जाएगा? 25, 25 में जाएगा 5 बार। दोबारा से 5 का देंगे, कितना बार जाएगा? 17 बार, और 17 में देंगे 1 बार। ठीक है, इस तरीके से इनका भाग देंगे। अब 3825 जो संख्या थी, इस 3825 संख्या के क्या हो गए? ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। इनको हम अब लिखते हैं जैसे कि 3825, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2। यदि 3 के यदि 2 है तो घात कितनी लगेगी? 2। 3 के यदि 3 है तो घात कितनी लगेगी? 3। इसी प्रकार 5 5 के कितने? 1 और 1 2, तो घात कितनी लगेगी? 2 गुना 17 की घात कितनी लगेगी? 1। ये क्या हो गए हमारे पास? 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार तीसरी जो दे रखा है
तीसरा हो गया। चौथा जो दे रखा है वो दे रखा है 5005। इस 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहां लिख देंगे, इसको मिटा के अगला लिख देंगे 5005। 5005 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहले किए थे। किस संख्या का भाग जाएगा इसमें? 3 का, 2 का जाएगा नहीं, 3, 5 और 5 जोड़ने पर 10 हो रहे हैं, 3 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 5 का। 1 आ जाएगा, 0 0 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन सी संख्या का भाग देंगे? तो इसमें देखिए, इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें जाएगा 11 का भाग, क्योंकि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके उनको क्या करेंगे? घटाएंगे। यदि शेष पर 0 आ रहा है या 11 से भाज्य कोई भी संख्या आ रही है, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करके उनको घटाएंगे। यदि 0 आ रहा है या 11 से भाज्य कोई भी संख्या आ रही है तो ये पूरी संख्या 11 से कैसी हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तो इसमें देखेंगे 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। सम कौन से हो गए? एक तो 0 वाला हो गया ये 2 और प्लस का 1, माइनस विषम स्थान देखेंगे 1 और 3, 1 प्लस का 0, ये कितना? 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 0। तो पूरी संख्या किससे भाज्य हो जाएगी? 11 से। तो इसमें हम किसका भाग देंगे? 11 का। किसका भाग देंगे? 11 का। 11 का भाग देंगे 100 में, 11 9 99, बचेगा कितना? 1, 91 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 91। इसमें देंगे भाग किससे देंगे? 7 से देंगे। कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 से देंगे 1 बार। तो 5000 जो 5 था इसके अभाज्य गुणनखंड हुए हमारे पास 5, 11, 7, 13। 5 5 इसके अभाज्य गुणनखंड हुए बाद छोटी संख्या पहले लिख लेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1 गुना 11 की घात 1 गुना 13 की घात 1। ये क्या हुआ है? हमारे पास 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके अलावा 4th नंबर पर जो दे रखा है 74 29, इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। इससे पहले ये जो संख्या दे रखी है 5वें में, ये दे रखी है 7429। इस संख्या के हमको अभाज्य गुणनखंड करने, तो कैसे करेंगे? इसमें देखेंगे कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है। 3 का जा रहा है क्या? 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो 3 का भाग जाएगा नहीं इसमें, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, तो हम इसमें देंगे 17 का भाग। कितने का देंगे? 17 का। 17 का भाग जैसे हम देंगे तो ये आएगा 437। कितना आएगा? 437। और 437 में अब हम देंगे 19 का भाग, तो आएगा ये 23, और 23 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 1। तो हम यहां देखेंगे कि जो संख्या दे रखी है 74 29, 74 29, 74 29 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो जाएंगे? 17, 17 की घात 1 गुना 29, 29 की घात 1 गुना 23 की घात 1। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास 5 प्रश्न दे रखे थे। एक तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने, एक 156 का अभाज्य गुणनखंड करने, और एक 3825 का अभाज्य गुणनखंड करने। इसके अलावा एक 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने, एक तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने। ये जो संख्या थी इनमें हमको पहली लाइन लिखनी थी कि दी गई पूर्णांक संख्या 7429 है। क्यों? ये क्या लिखना है? पहले कि दी गई पूर्णांक संख्या 7429 है। इसके बाद हम इनको इस
फ्रेम में फिट कर देंगे और फ्रेम में फिट करके सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या मतलब 1 का भाग देंगे। 1 का भाग देंगे तो वही संख्या रिपीट हो जाएगी, फिर दोबारा 1 करेंगे वही आ जाएगी, फिर दोबारा देंगे वही आ जाएगी। इसके अलावा इनको बढ़ाएंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। अगर 2 का भाग जब तक जा रहा है तब तक लेते रहेंगे, और ये 2 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर किसका देंगे, 3 का भाग देंगे। 3 का यदि नहीं जा रहा है तो 4 का भाग देंगे, 4 का यदि नहीं जा रहा है तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जा रहा है तो 6 का भाग देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम भाग दे करके इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और उनको इस तरीके से लिख करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं।